बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं वदूद मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम मैनचेस्टर में होने वाले जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर पुलिस के तशद्दुद है उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। इसलिए कि पुलिस ने एक वीडियो भी जारी की है और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ हक़ाइक़ पर मबनी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है, उस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो तहकीकात हो रही हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और किन किन इल्ज़ामात के तहत ये तहकीकात हो रही हैं। जबकि इसके अलावा जो पाकिस्तान हाई कमीशन और हमारी जो सियासी रहनुमा थे यहाँ पर, जो पार्लियामेंटेरियन थे और जो बाकी लोग थे, उनका ये रवैया जो है वो किस हद तक किस तरह का रहा। इस वाक़े के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज होने का एहतमाल था। एक रेसिज़म और मुतअस्सबाना किस्म की जो सूरत हाल पैदा हो रही थी उससे जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करेंगे आज जो पुलिस की तरफ से वीडियो रिलीज़ की गई है उस वीडियो को आप देखें, फिर उसके बाद आगे बात करें कि आप वीडियो देखिए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुलिस और कुछ नौजवानों के दरमियान एक झगड़ा हुआ है और इस झगड़े में पहले उस लोगों पर जो है वो तशद्दुद हुआ और फिर उसके बाद इन रिटेलिएशन और उसके रद्द-ए-अमल में फिर उन नौजवानों ने पुलिस पर हमला किया, जिसकी नतीजे में पुलिस के मुताबिक उनके 3 अफसरान जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इससे पहले जो वीडियो थी और इसी वीडियो का ही वो हिस्सा था जो इससे पहले रिलीज़ हुई थी, जिस पर पूरे पाकिस्तान में या यहाँ बरतानिया के अलावा पूरी दुनिया में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस अफसर जो है जिसको बाद में उसी झगड़े के दौरान ही उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने एक निहत्थे शख्स पर या निहत्थे नौजवान पर जो है वो तशद्दुद किया। इस हवाले से जो वीडियो है वो बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिसको दोबारा बार बार जो दोहराने की बजाय हम आपको सिर्फ टू दी पॉइंट बताना चाहेंगे कि ये जो वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि इसलिए कि अब भी इस वाक़े की मज़म्मत इसलिए जारी है। अगरचे पुलिस का ये कहना है कि ये झगड़ा जो है वो जहाज़ के अंदर हुआ या टर्मिनल 2 जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट का है वहाँ के उसके बैगेज एरिए में हुआ। 2 ग्रुपों के दरमियान जो है वो ये झगड़ा हुआ। फिर उसके 1 घंटे के बाद यही ग्रुप्स जो हैं वो एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे एक कैफ़े शॉप है या एक कॉफ़ी शॉप है स्टारबक्स के नाम से, वहाँ पर इनका झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद ये तीसरा इंसिडेंट जो पुलिस ने बताया कि वो जाके कार पार्किंग में हुआ, जो कि बहुत वायरल हुआ या जिसमें तशद्दुद पुलिस की तरफ से भी तशद्दुद हुआ जबकि नौजवानों की तरफ से भी तशद्दुद हुआ। इस हवाले से जो पुलिस का वॉच डॉग है इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट, उसकी तरफ से तहकीकात जारी हैं और उनका ये कहना है कि वो 4 मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत जो है वो इस वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने उस ऑफ़िसर को मुअत्तल होने के बारे में तस्दीक की है कि उस जो ऑफ़िसर मुलव्वस था जिसने किक्स लगाई थी नौजवान पर, निहत्थे नौजवान पर तशद्दुद किया था, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि इंक्वायरी के जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि एक तो ये कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, दूसरा ये कि मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है उसके तहत इंक्वायरी की जा रही है, तीसरा ये है कि प्रोफेशनल पुलिस के जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं उनको ब्रीच किया गया है, जबकि चौथा इल्ज़ाम जो है वो ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल है। तो ये 4 इल्ज़ामात हैं जिसके तहत इस वक्त इंक्वायरी जारी है। ताहम जो मैनचेस्टर के एंडी ब्रहमन हैं उन्होंने अपने ताज़ा तरीन बयान में ये बात की है कि जो सियासतदान थे या जो लोग थे जिन्होंने इस वाक़े के ऊपर अपनी मज़म्मत या इज़हार अफ़सोस किया या जिन्होंने एहतजाज भी किया, उन्होंने बहुत जल्दी किया, उनको इतनी जल्दी एहतजाज नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये एक नेचुरल सी बात है कि जब आपको एक ऐसी वीडियो जिसमें सिर्फ तशद्दुद की वीडियो हो, जिसमें सिर्फ तशद्दुद ही नज़र आ रहा हो और वो भी निहत्थे नौजवान पर, तो उसका रद्द-ए-अमल तो ये नेचुरल रद्द-ए-अमल था। और यही वजह है कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर और सेक्रेटरी होम के अलावा और भी जो सियासतदान हैं उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है और उन्होंने इस वाक़े का पर अफ़सोस का इज़हार किया है और
انکوائری کا بھی انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک نیچرل رد عمل تھا، جو این ڈی برہمن صاحب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ بالکل ایک نیچرل رد عمل تھا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے۔ پاکستان ہائی کمیشن نے اپنی تمام رپورٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو بھجوا دی ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ تاہم ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جو متاثرہ فیملی ہے، اگرچہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ برطانیہ سے بھی بنتا ہے اور پاکستان سے بھی بنتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جس طرح کا جو ایک رابطہ کر کے ان کے زخموں پر مرہم رکھا جانا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ان مظاہروں کے جو اس ویڈیو کے سامنے آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ روچڈیل میں اور اس سے اگلے دن پھر مانچسٹر میں بھی ہوئے تھے۔ تو یہ مظاہرے تو ظاہر ہے نیچرل بات ہے، لیکن جو سب سے بڑی یا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا مختلف حلقوں کی طرف سے کہ کچھ ایسے شرپسند لوگ جو ہے وہ اس مظاہرے کو ہائی جیک کر کے اس کو متعصبانہ رویے یا نسل پرستانہ رویے یا اسلاموفوبیا کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ اس کو مزید اس کو پرووک نہ کریں، تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو زیادہ بڑھنے نہ پائے، اور یہ ایک دونوں طرف سے یہ ایک اچھی حکمت عملی سامنے آئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ اپنے پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئے۔ اب ہم اس پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ برطانیہ کی پولیس جو ہے اس کا عوام کے ساتھ رویہ ہے کیا۔ تو اس کا آپ ان اعداد و شمار سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہوم آفس کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران 22 لاکھ ایسے کیسز ہیں، ایسے سنگین نوعیت کے کیسز ہیں جن پر پولیس نے ان نوٹس ان کو جانے دیا اور ان پر کوئی انکوائری نہیں کی، ان پر کوئی تحقیقات نہیں کی، اور ان میں سے کسی کو چارج نہیں کیا۔ یہ تعداد جو 22 لاکھ ہے یہ ایک ہیوج تعداد ہے، جبکہ اسی رپورٹ میں ہوم آفس کی طرف سے ہی یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ 40% ابھی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ پولیس کو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اسی نوعیت کے، اسی سنگین نوعیت کے وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، جبکہ پولیس پورے 1 سال میں 5.7% ایسے کیسز ہیں جن کو حل کر سکی ہے یا جس میں لوگوں کو انہوں نے چارج کیا ہے۔ تو یہ ایک پولیس کی ایک ایسی رویہ ہے یا ایسی نوعیت ہے جس پر کچھ گزشتہ کئی سالوں سے آواز تو اٹھائی جا رہی ہے، لیکن اس پر کوئی کسی بھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا سکی۔ تو امید ہے مجھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔